फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? मस्त होंगे। आज की क्लास हमारी बीएसटीसी, सीएटी, पशु परिचर, एलडीसी, पटवारी आदि से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें राजस्थान जीके के 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कला संस्कृति को आज हम नस्से नाबूद करेंगे। यानी कला संस्कृति की सभी क्वेश्चन कला संस्कृति के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जुआ जुई किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है जुआ जुई। वंश भास्कर के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? विजयदान देवता। राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया चूरू से संबंध रखते हैं। रेत का कलंक किसकी रचना है? यजुवेंद्र शर्मा की। दातार बावनी किसकी रचना? बांकीदास की। पनिहारी किस क्षेत्र का लोकगीत है? मरु प्रदेश का। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? आओ ने पधारो केसरिया बालम हमारे देश। इसको सर्वप्रथम मांड गायिका गौरीबाई ने गाया था और सर्वाधिक बार अल्लाह झीला बाई ने गाया था। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि राष्ट्रगीत 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1899 या 96 है। राष्ट्रगान गाने में कुल कितने समय लगता है? तो ये लगती है 52 सेकेंड। मिस मूवल 2024 पुरस्कार किसे दिया गया था? पारुल शेखावत को, पारुल विजय को। अगला क्वेश्चन, मोमल कैसा गीत है? तो ये श्रृंगारिक लोकगीत है। जीरा लोकगीत मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये जीरा लोकगीत जालोर का प्रसिद्ध है। डोला मारू नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र का है? तो ये सिरोही का। डोला मारू ग्रंथ के रचयिता कवि खलोल थे। हिचकी किस क्षेत्र का लोकगीत है? मैदानी प्रदेश का। सीटने क्या है? तो ये एक गाली गीत है। अपने प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? तो बिछुड़ा गीत गाया जाता है। टेर किस लोक देवता से संबंधित लोकगीत है? तो तेजाजी से। लांगुरिया गीत किस लोक देवी का है? तो केला देवी का। विवाह का प्रथम गीत कौन सा? विनायक श्री गणेश जी का। जवाई की प्रथम बार वधु के घर पर आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता? तो पावना गीत गाया जाता। हवेली गायन कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की। हवेली गायन शैली नाथद्वारा की है। मांड गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर बीकानेर की मांड गायन शैली प्रसिद्ध है। राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी को। राजस्थान का तानसेन हरि सिंह को। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर। घूमर गणगौर अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में। गरासियों का घूमर किसे कहते हैं? लूर को। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में 1957 में। भौई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। इसको बागोजी जाट ने प्रसिद्ध किया लाया था और ये गुजरात, मूलतः गुजरात का गीत नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी का। चरी नृत्य, सॉरी यहाँ शरीर हो गया क्योंकि टाइप करने में मिस्टेक होगी। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई और सुनीता रावत। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कत्यासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है गुड़ला नृत्य, और ये सातल देव की याद में किया जाता। रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कोमल कोठारी और विजय ध्यान देवता ने की थी। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? बाबा रामदेव जी। चक्री नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कंजर जाति के द्वारा। शहरिया जनजाति का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी बारा में। जेला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? शहरिया जनजाति द्वारा। वाला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रेसीय जनजाति के द्वारा। कालबेलिया नृत्य की परिपूर्ण नृत्यांगना कौन है? गुलाबो सपेरा है। यूनेस्को सूची में शामिल एकमात्र नृत्य है कालबेलिया नृत्य। राजस्थान में कितने दुर्ग यूनेस्को सूची में शामिल है? तो 6 दुर्ग। चीकू, गाजर, आम ये ट्रिक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जयपुर, रणथंभौर और आमेर और मेहरानगढ़। जयपुर परकोटे को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? 2019 में। भीलों का मुख्य मेला कौन सा? गोटिया अम्बा का मेला बूढ़ीगाम में स्थित है। युद्ध नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। नेजा व रसिया नृत्य किस जनजाति का? तो मीणा जनजाति का है। डोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? सांचौर का। ऊंट नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ये नेकराम है, और झुंझुनू का यह नेकराम
और ऊँट नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है, आप ये ध्यान रखना। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। डांग नृत्य राजसमंद का। नाहर नृत्य ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, मांडल भीलवाड़ा का। कोटपुतली नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। डांडिया नृत्य जोधपुर का। मछली नृत्य बाड़मेर का। घेर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। बालोतरा का प्रसिद्ध है। रणबाजा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का और मेव जाति के द्वारा किया जाता है। बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर शेखावाटी का। क्वेश्चन नंबर 63 है अपना। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम जी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे। तुर्रा कलन की खाल कहाँ की प्रसिद्ध है? गोसुंडा, नीमच और निम्हेड़ा ये चित्तौड़गढ़ वाला। अली बख्श की खाल कहाँ की प्रसिद्ध है? मुंडा और खेर तलती जारा की। शेखावाटी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो नन्नू राम थे। और ख्याल शेखावाटी से प्रतीत हो रहा है कहाँ की प्रसिद्ध है? सीकर झुंझुनू की। जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन थे? भूपत खां। सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र कौन सा? दमामा। सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा? मोरचंग। प्राचीन वाद्य यंत्रों का संग्रहालय जोधपुर में। वाद्य यंत्र बनाने को बजाने का प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में। अलगोजा और बांसुरी कौन सा वाद्य यंत्र है? तो सुधीर वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र की प्रमुख कलाकार कौन थे? तो कर्णाबील था। सन्यासियों का वाद्य यंत्र कहलाता नागफणी। और शहनाई वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो तार से बजाए जाते हैं। मीराबाई व नारजी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन था? एकतारा प्रमुख वाद्य यंत्र था। हड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? संदिग्ध खां मणियार को कहते हैं। भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? कुंभा को। जबकि आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदनलाल मिस्त्री को। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय अल्बर्ट हॉल 1787, जबकि सबसे बड़ा राजपूताना संग्रहालय जयपुर वो अजमेर में मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहते हैं? जगत सिंह प्रथम को। पंचतंत्र की रचना ये मेवाड़ शैली से संबंधित विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। राजस्थान में चित्रशैली की जननी किस शैली को कहते हैं? तो मेवाड़ शैली को। पिछवाइया चित्रशैली प्रमुख विशेषता किस शैली की? तो नाथ द्वारा की। बादामी आंखें किस शैली की विशेषता? तो जोधपुर की। पशु पक्षियों की शैली किसे कहते हैं? बूंदी को। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंटिंग का कारखाना सांगानेर जयपुर में। कावड़ व बेमाण बनाने का कारखाना बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में। हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? मीनाकारी को। हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? जयपुर को। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा सवाई माधोपुर की। और कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। सुनहरी पोट्री जैसलमेर बीकानेर की। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो भाइयों। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है मोटड़ा। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटौदा सीकर का। जटपटी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर का। अजरक मलई प्रिंट बाड़मेर की। जाजम प्रिंट व आजम प्रिंट कहाँ की स्थित प्रसिद्ध है? आकोला चित्तौड़गढ़ की। बापू प्रिंट भी कहाँ की प्रसिद्ध है? दापू प्रिंट होगी सॉरी। यह अकोला चित्तौड़गढ़ की। बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर ग्रामीण की। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। कोटा डोरिया की साइड है। कोटा डोरिया केतुन कोटा में। अगला क्वेश्चन। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गोगाजी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालोर के। जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर की। मोचड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल की। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध मोलेला गाँव है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट है। इत्र व सेंट के लिए प्रसिद्ध करौली है। हाथी दांत का कार्य जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। चंदन की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? चूरू की। हवाला शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? उदयपुर में। पाल शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और जवाहर कला केंद्र तीसरा शिल्प ग्राम है। तो थैंक यू सो मच गाइज। मैंने आपको मेरे हैसियत से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश की है। तो आपसे एक निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। और कितने क्वेश्चन आपने 120 में से सही किए उनका भी आप जवाब दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो में। और एक क्लास हमने सुबह भी चालू कर रखी है, उसको भी देखा करें, क्योंकि उसमें रिविजन सीरीज होती है और उसमें 300 से 400 क्वेश्चन डेली होते हैं। तो आप देखें, क्लास को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।